हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 10 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो टॉपिक कवर किए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके इनसाइड टॉपिक देख लीजिए। पहले टॉपिक है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला, ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट, गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए गए। और मैं डेली आपको रिपीट करती हूँ कि जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें करंट अफेयर का अगर पोर्शन नहीं दिया हुआ सिलेबस में, जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है या जनरल इंटेलिजेंस का, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो इस रिपोर्ट में जो संख्या दी गई है वो है 50। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत एक प्रस्तुतिकरण के अनुसार भारत के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 गायब हैं। लापता स्मारकों में 11 उत्तर प्रदेश में थे, दिल्ली और हरियाणा में 2-2 हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार जो यानी कि एएसआई के अनुसार इन स्मारकों में से 14 तेजी से शहरीकरण के कारण खो गए हैं, यानी कि जो शहरीकरण हुआ है जगहों का उनकी वजह से खो गए हैं। 12 जलाशयों या बांधों से जलमग्न है और जो शेष 24 की है उनकी लोकेशन की जानकारी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। भारत का जो केरल राज्य है वो देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। यह उपलब्धि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से हासिल किया जा सका। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने जो कुल बॉन्ड जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, इनकी कीमत है 16,000 करोड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि आरबीआई के परामर्श से 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की जाएगी, जिसकी नीलामी 2 किस्तों में की जाएगी, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए में एक किस्त और दूसरी 8,000 करोड़ रुपए में। और आरबीआई ने यह भी घोषणा की है कि इन ग्रीन बॉन्ड में से पहले किस्त की नीलामी 25 जनवरी को होगी और जो दूसरी किस्त होगी उसकी 9 फरवरी को नीलामी की जाएगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी डेट इंस्ट्रूमेंट है जो निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला है ये आयोजित किया जा रहा है लगभग 242 जिलों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को अधिक रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 9 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है और ये मेला देश के 242 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला भारत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक नौकरी मेला है, यानी कि ये जॉब फेस्ट है। ये आयोजन हर महीने आयोजित होता है। इस जॉब फेस्ट में जिन कंपनीज को हायरिंग करनी होती है कैंडिडेट की, वो आती हैं और जॉब इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवाती हैं, जिससे अपना एम्प्लॉयमेंट जो है इससे बढ़ावा मिलता है एम्प्लॉयमेंट को, कैंडिडेट को जॉब मिलती है और उनको कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर फरवरी 2023 में पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो ये जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी है ये पहली बार करेगा हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और ये फरवरी में होनी है 2023 में। 2023 FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप फार्मूला 1 कारों के लिए एक योजनाबद्ध मोटर रेसिंग चैंपियनशिप है, जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 74वीं दौड़ होगी। अगर आपका क्वेश्चन आता है कौन सी दौड़ होगी, तो 74वीं होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स के शासी निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल द्वारा ओपन व्हील रेसिंग कारों के लिए प्रतियोगिता की उच्चतम श्रेणी के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। चैंपियनशिप को रिकॉर्ड 23 ग्रांड प्रीमियर में लड़ा जाना है, जो दुनिया भर में आयोजित की जाएगी और मार्च में शुरू होने और नवंबर में समाप्त होने वाली है ये चैंपियनशिप, यानी कि मार्च में शुरू होगी 2023 में और नवंबर में समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो जनवरी 2023 में पर्पल फेस्ट शुरू हुआ है, ये भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट है। ये शुरू हुआ है गोवा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा का पर्पल फेस्टिवल दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में पहला समावेश महोत्सव है। इस फेस्ट के जरिए दिव्यांगजनों के भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये महोत्सव सभी दिव्यांगों को समाज में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस फेस्टिवल का जो आयोजन है राज्य आयोग समाज कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी के सहयोग से पहली बार गोवा में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए ये भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य में ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो पांडुलिपि संग्रहालय ये ताड़ के पत्तों का, इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में केरल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इस तिरुवनंतपुरम में ही हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, यानी कि ये दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हुआ है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। ये दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं, जो रिकॉर्ड कक्षों में सुसज्जित है, यानी कि जो रिकॉर्ड कक्षों में लगाए गए हैं। उस दौर में विवरण लिखने से पहले ताड़ के इन पत्तों को उपचारित किया गया था। इस संग्रहालय में भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो ये जो गंगा सागर मेला है ये पश्चिम बंगाल में लगता है, इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन्होंने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ये जो गंगा सागर मेला है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला है, ये 8 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में लगता है। इस बार मेला 8 से 16 जनवरी तक चलेगा और इस बार मेले में लगभग 60 लाख श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो ये जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 10 से 16 जनवरी से स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर DPIIT यानी कि आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित भी करेगा। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो होती है काली मिट्टी, यानी कि काली मृदा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कल की क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये स्थान है खजियार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर दिया है प्रीति दिवाकर और विकास शर्मा जी ने। और कल की क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वो था, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भारत हाल ही में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, ये जापान को पीछे छोड़कर बना है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। इसका सही आंसर दिया है मोहित कुमार, तोमान भौर्या, अंजलि शर्मा, प्रीति दिवाकर, ममता प्रधान, कुंदन कुमार, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत का कौन सा शहर टॉप पर है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइए।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।